एक पुरसुकून दरिया के किनारे बसे कस्बे में अरू नाम का 24 साला नौजवान रहता था। वो अपने वालिद की छोटी सी डेयरी में काम करता था और हर सुबह घरों में दूध पहुंचाता था। मगर अरू के दिल में एक ख्वाहिश थी, ज्यादा इज्जत, ज्यादा कामयाबी और एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश। रोजाना सख्त धूप में भारी दूध के कनिस्तर उठाना उसके लिए ना खत्म होने वाला काम लगता था। एक दिन थक हार कर उसके जहन में एक चालाक ख्याल आया। उसने दूध में थोड़ा सा पानी मिलाना शुरू कर दिया। उसे लगा ये मामूली सी बात है, दूध की मकदार बढ़ जाएगी, चक्कर जल्दी मुकम्मल हो जाएंगे और कम मेहनत में उतनी ही कमाई हो जाएगी। जब ज़ियाने से काम चल सकता है तो ज्यादा मेहनत क्यों करूं? वो खुद को समझाता। उसके वालिद उस पर मुकम्मल एतमाद करते थे और कभी दूध चेक नहीं करते थे। अरू को लगता था कि उसे बेहतरीन शॉर्टकट मिल गया है। फिर शदीद गर्मियों का मौसम आया। दरिया खुश्क होने लगा, कुएं खाली हो गए और साफ पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। लेकिन अरू फिर भी दूध में पानी मिलाता रहा, इंजाम के बारे में सोचे बगैर। एक सुबह बाजार में ऐलान हुआ कि सालाना मेले में जिस सप्लायर का दूध सबसे खालिस होगा वो पूरे कस्बे को दूध फराहम करेगा और सुनहरी इनाम हासिल करेगा। अरू का दिल तेज तेज धड़कने लगा। यही उसका मौका था। वो अपने जाती दूध की दुकान, यहां तक कि मोटर बाइक खरीदने के ख्वाब देखने लगा। उसने खुद से वादा किया कि अब ईमानदारी से काम करेगा, मगर फिर भी पानी मिलाना नहीं छोड़ा। मेले का दिन आया। बाजार रंगों, मौसीकी और भीड़ से भर गया। जज एक लंबी मेज पर बैठे एक एक सप्लायर का दूध चख रहे थे। जब अरू की बारी आई तो वो एतमाद के साथ आगे बढ़ा। पहले जज ने एक घूंट लिया, उनका चेहरा यकदम बदल गया। दूसरे जज ने जल्दी से सरबराह के कान में कुछ कहा। फिर ऐलान हुआ, एक ऐसा ऐलान जिसने अरू की दुनिया हिला दी। यह दूध खरार है, सप्लायर ने गंदा पानी मिलाया है, यह पीने के काबिल नहीं है। भीड़ में हैरत से आवाजें उभरी, सरगोशियां फैलने लगीं। यह हमें धोखा देता रहा है। अरू के सीने में घबराहट भर गई। लेकिन सबसे तकलीफ दे मंजर उसका वालिद था, जो भीड़ में खामोश खड़ा था। ना गुस्सा, न चीखो पुकार, सिर्फ गहरी और तकलीफ दे मायूसी। उस रात अरू करवटें बदलता रहा। उसके शॉर्टकट ने उसका ख्वाब छीन लिया था, उसकी इज्जत, उसका वकार और सबसे बढ़कर उसके वालिद का भरोसा। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, अब न झूठ न धोखा। उस दिन से वो खालस ताजा दूध पहुंचाने लगा, चाहे कनिस्तर कितने ही भारी हों या धूप कितनी ही तेज हो। महीनों बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उस पर दोबारा भरोसा करना शुरू कर दिया। वो सोने का इनाम तो ना जीत सका, लेकिन उसने उससे कहीं कीमती चीज हासिल कर ली, इज्जत। जिंदगी हमेशा वही लौटाती है जो आप उसमें डालते हैं। आमाल बीज की तरह है। ईमानदारी का बीज बोना है तो भरोसा उगेगा। मेहनत का बीज बोना है तो कामयाबी उगेगी। लेकिन अगर बीज धोखे का होगा तो एक दिन नताइज का बोझ जरूर उठाना पड़ेगा। सोच समझ कर चुने, क्योंकि जिंदगी हमेशा देख रही होती है और वही वापस करती है जो आप उसे देते हैं।